चलिए देखते हैं आज हम लोग का क्लास जो है लिंग और वचन का है। लिंग और वचन का शॉर्ट हैंड में प्रयोग क्यों किया जाता है और कैसे हम लोग करेंगे, सारे इसमें चीजों को समझेंगे हम लोग। रोल क्या होता है और क्यों प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले जो लिंग के बारे में हम लोग जानेंगे कि शॉर्ट हैंड में लिंग का मतलब क्या है। ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट हैंड में लिंग का कोई मतलब नहीं है, यानी इसका कोई अर्थ है, यानी लिंग शब्द आने से कोई प्रभावित शब्द नहीं होता है, यानी उसमें कोई बदलाव, उसके जो शॉर्ट हैंड का चिन्ह लिखने होते हैं उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। वो कैसे? मान लीजिए हमको लिखना है खाता और इसी शब्द को बना दिए खाती। ये क्या हुआ कि ये जो पुरुष जाति का बोध किया, ये स्त्री जाति का बोध किया, तो लिंग का निर्धारित हुआ। लेकिन जब हम शॉर्ट हैंड में प्रयोग करेंगे तो खाता का वही चिन्ह लिखेंगे जो खाती के लिए लिखेंगे। बात समझ में आई? क्लियर है? तो ये लिंग शब्द का मतलब खाता और खाती हुआ। तो क्या ये खाता में ता आया है और खाती में ती आया है, तो ये पुरुष और स्त्री जाति का बोध हुआ, तो लिंग का निर्धारण हुआ। तो जब लिंग का निर्धारण यहाँ किया जा रहा है, लेकिन उसके जो शॉर्ट हैंड में चिन्ह है उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। हम खाता के लिए वही लिखेंगे जो खाती, क्योंकि यह एक शब्द क्रिया है और क्रिया पे ही निर्धारित होता है कि लिंग शब्द में क्या परिवर्तन हो रहा है। तो ध्यान देंगे, कोई भी शब्द क्रिया आता है तो हमें रूल पीछे पढ़ चुके हैं कि क्रिया में ताते ती खुद से पढ़ा जाता है, लेकिन एक ही चीज की हुक लगाया जाता है, उसी प्रकार नानी पढ़ा जाता है। समझ में आया? तो इसके बारे में हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। आप सभी को क्लास ये जब हम लोग हुक पढ़ रहे थे त और न का, तभी ये चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसलिए शॉर्ट हैंड में लिंग का कोई मतलब नहीं है, यानी लिंग का अगर शब्द आता है तो कोई शब्द जो है इस पे प्रभावित नहीं होता है उसके आउटलाइन में। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे आप लोग। तो शॉर्ट हैंड का क्लियर हुआ कि लिंग का कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लीजिए वह खाता है और वहीं हम बोल दिए कि जो है, मान लीजिए रीता खाती है, खाती है, तो क्या हुआ? वह हो गया, खाता हो गया, खाता हो गया, ठीक है, और है तो है लगा देंगे। उसी प्रकार जो है रीता है तो रीता लिख दिए, उसी प्रकार खाता खाती तो वही चिन्ह लगेगा दोनों के लिए, और है तो क्या कोई बदलाव हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो हम इस कर्ता के आधार पर इसको पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए शॉर्ट हैंड में लिंग का कोई मतलब नहीं है। क्लियर है? तो हम लोग को मेन चीजें पढ़ना है वचन। वचन में बदलाव होता है, उसमें चिन्ह बदलती हैं, आउटलाइन बदलता है, उसका रोल भी है, हम लोग देखेंगे। तो इस चीज को समझ में आ गया तो जो भी चीजें नोट कर लीजिए आप लोग, और आगे हम लोग देखते हैं वचन। क्लियर है? तो यहां तक क्लियर है, तो आप चलते हैं वचन के ऊपर। ठीक, ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग को जो है वचन को समझना है। वचन के लिए थोड़ा रोल है, ध्यान से समझिएगा। वचन, इसमें क्या है, ध्यान देंगे कि जो शॉर्ट हैंड होता है उसमें वचन का प्रयोग किया जाता है, बहुत ज्यादा वचन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप ये बताइए कि वचन जो है हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी में वचन जो है दो प्रकार के होते हैं। एक वचन होता है और दूसरा क्या होता है? बहुवचन होता है। क्लियर है? तो हम लोग जब शॉर्ट हैंड में शब्द लिखेंगे, जैसे हमको एक वचन का शब्द लिखना है घोड़ा, एक वचन है, और इसी को हम बना दिए बहुवचन घोड़े। क्लियर है? ध्यान से समझिएगा, ये एक वचन से हम बहुवचन शब्द बनाए। क्लियर? तो हम जब इसका शॉर्ट हैंड में चिन्ह लिखेंगे तो ध्यान देंगे कि इसमें बदलाव होगा। ग लिखेंगे, र को काटेंगे, र बन गया, ये भी काटा है, ओ सेकेंड पे और आ है तो फर्स्ट पे। ये क्या बन गया? घोड़ा बन गया। लेकिन यहां शब्द क्या है? घोड़े है, तो ये क्या हो गया? घोड़े हो गया। समझ में आया? तो ये जो स्वर है ना, इसके बाद है, लाइन देने में ये हो रहा है। ठीक है, ये स्वर के बाद है, ठीक, लाइन पर ही ऐसे होता है, नीचे से देंगे तो घोड़ा और घोड़े में क्या देखे हम
कि ये जो है आकार आ आया है इसलिए घोड़ा बनाया है, यहाँ ए आया है तो डॉट लगाएंगे, सेकेंड पोजीशन पे डॉट होता है। तो हम स्वर को बदलकर एक वचन से बहुवचन शब्द को बना लिए, नहीं बनाए, एक वचन से बहुवचन बन गया। कब बना? जब हम स्वर को बदले। क्लियर है? तो ध्यान देंगे कि जब एक वचन से बहुवचन शब्द बना रहे हैं तो उसमें स्वर को हेर फेर यानी स्वर को बदल दिए एक वचन से बहुवचन। लेकिन मान लीजिए हम कहेंगे कि ये जो है छात्र लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है छात्रों, अब ये बता दीजिए। या हम और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है लड़की और ये लिखा हुआ है लड़कियों या लड़कियां। ध्यान से समझिए। अब यहां पे रही बात कि हम लोग पीछे ऊपर देख लिए कि ऊपर में ये हुआ कि एक वचन से बहुवचन बनाने में स्वर को बदल दिए, लेकिन ये जो शब्द नीचे दो आया हुआ है छात्र छात्राओं लड़की लड़कियां, तो ये कैसे बनेगा जी? ध्यान से समझिएगा, बनेगा कैसे? इसके लिए रूल है। हम यहाँ पे देख लीजिए कि छात्र लिखना है तो च को काटेंगे छ और त र लिख देंगे, छात्र हो गया। फिलहाल के लिए जब हम लोग हुक, अच्छा हुक आप लोग तो पढ़ ही लिए हैं, तो हुक पढ़ लिए हैं तो त में र लगा दीजिए, छात्र हो जाएगा। और यहाँ पे छात्रों लिखेंगे। अब बताइए, यहाँ तो छात्र हो गया लेकिन यहाँ छात्रों में वो आया है, हम यहाँ भी लगा दिए, लेकिन छात्रों हुआ, हमको छात्रों लिखना है तो हम यहाँ पे ही ना लगाएंगे। लेकिन ये भी सही है, बिल्कुल सही है, वो भी चलते हैं। लड़की लिखना है, लड़की लिख दिए, और यहाँ लड़कियां लिखना है, हम लड़कियां, लड़की, यहाँ भी लड़की, दोनों तो एक ही चीज हो गया। ये ला है और रा को काटे हैं तो ड़ा बन गया और का लगा, लेकिन यहाँ आया है तो कैसे लगेगा? यहाँ पे रही बात, क्या लगेगा? हम यह लगा लेंगे तो बड़ा वर्ड चिन्ह बन जाएगा, बनेगा ना जी? तो इसके लिए रूल है, वचन के लिए रूल होता है। वो क्या रूल है? जब कोई शब्द बहुवचन होगा और शब्द के अंत में बहुवचन का चिन्ह वो ई इंग आई ई ओ ये सारे चीजें अगर अंत में शब्द के लगे रहेंगे तो वह शब्द बहुवचन है। और बहुवचन बनाने के लिए एक रूल है, चलिए हम लोग देखते हैं उसके लिए क्या रूल है जी। तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे स्वर तो बदल लिए जो साधारण है, लेकिन ऐसे शब्द जिसमें लड़कियां था उसमें हम बदलेंगे कैसे, है ना बात? तो बदलने के लिए रूल है, आप ध्यान से समझिए। ये रूल है कि शब्द के अंत में बहुवचन, सीधा लिखिए बहुवचन शब्द के अंत, बहुवचन शब्द के अंत में या यो इंग ओ, ठीक है, ओ आ ए या ए, ये आदि अंत में लगा हो तो, अंत में लगा हो तो अंतिम व्यंजन के अंत में, अंतिम व्यंजन के अंत में एक बिंदु, एक क्या करते हैं, बिंदु लगा देते हैं या लगा दिया जाता है। ऐसा शब्द जो बहुवचन शब्द हो और शब्द के अंत में या यो इंग ओ आ ए जो बहुवचन शब्द बनाता है आता है, तो उसके अंत में एक बिंदु लगा देते हैं तो वह शब्द जो है बहुवचन बनता है। यानी जो अनुस्वार आपका गलती होता है अंत के शब्द में, तो वो जरूरी है लगाना, तभी हम उस शब्द को पकड़ पाएंगे कि वो शब्द बहुवचन है। समझ में आया? तो ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल, जैसे हमको लिखना है लड़कियां, जैसे लिखना है राजाओं, या जैसे लिखना है वोटिंग, तो ये शब्द कैसे बनेगा जी? तो लड़कियां है तो ल लिखेंगे, रा लिखेंगे, लड़कियां हो गया, यही तो है। यहां तक ला हो गया, रा को काटेंगे, रा बन गया, क लगा दिया, लड़की हो गया, यही तो यहाँ आया है। और यही अंत में कह रहा है कि एक बिंदु लगा दीजिए अंतिम व्यंजन के अंत में लग गया। यही बिंदु लगाने से हम शब्द को बहुवचन करेंगे, अनुस्वार लगा हुआ पढ़ेंगे। राजा है तो रा और जा लिख दिए,
और राजाओं में ओ आया है, अंत में लगा देंगे। वोटिंग में वो और ट हो गया, इंग आया है, लास्ट में डॉट लगा देंगे। समझ में आया जी? कोई दिक्कत है? तो शब्द के अंत में इंग आता है तो हम जो है यहाँ पे प्रयोग करते हैं। अब क्लियर दिखाई दे रहा है? तो ध्यान देंगे कि ऐसे शब्द जिस शब्द के अंत में ये इंग ओ इस सब आता है तो अंतिम व्यंजन के अंत में एक डॉट लगाएंगे और लगाने से हम शब्द को पहचान पाएंगे ये शब्द क्या है, बहुवचन है। और भी एग्जाम्पल लेना है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन लड़के लिखना होगा तो क्या करेंगे, तो इसके लिए हम सेकंड पे स्वर लगा देंगे, लड़के हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ना? अगर छात्राओं लिखना है तो वहीं अंत में डॉट लगा देंगे, जैसे अभी बताया ना छात्राओं, तो ये छात्राओं डॉट लगा देंगे यहाँ पे। ऐसे दाग है, जब पढ़ेंगे चाप तो ऐसे हो जाएगा, बट अभी ऐसे होगा, ठीक है। जब हम आगे विस्तार से रूल जानेंगे ना तो छात्र ऐसे होगा और डॉट लास्ट में, तो ये छात्राओं हो जाएगा। बट अभी आप रूल नहीं पढ़े हैं इसलिए आप कमेरा हुक लगाकर छात्राओं लिखेंगे। क्लियर है? समझ में आया? तो ध्यान रखेंगे कोई भी शब्द के अंत में अगर अनुस्वार लगा होगा, अंत में चंद बहुवचन बना होगा तो अंत में एक डॉट लगा दीजिएगा, शब्द को हम बहुवचन पढ़ेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत? समझ में आया ना? तो ये था हम लोग का लिंग और वचन का रूल, हम लोग क्लियर कर चुके हैं। आगे जो है आपका क्लास जो है सस व रला का प्रयोग होगा, जो एक आपस में जुड़ेगा, जिसको लुपिंग रूल बोलते हैं, लुप्त जो है नियम बोलते हैं। हम लोग आपस में जो है दोनों को लुप्त करेंगे, र लहू को और तानाहू को, ठीक है, ब्रीथ के साथ। तो हम लोग आगे क्लास में मिलेंगे। जो भी ऐप पर एप्लीकेशन पर देख रहे हैं तो आप जो है कोई भी दिक्कत आए तो व्हाट्सएप पे भेज दीजिए कोई वर्ड, ठीक है। जो भी दिक्कत आ रहा है हम पूरे कोशिश करते हैं कि आपको क्लास में ही डाउट क्लियर कर देते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको डाउट कोई नहीं होगा, है ना। बाकी इस पे जितने भी वर्ड है एक्सरसाइज बनाइएगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक्सरसाइज अभी बनाना नहीं है, इसके बाद जो रोज पढ़ेंगे तब लेसन बनाना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में ऐप पर एप्लीकेशन। बहुत बहुत धन्यवाद।